एल्म स्ट्रीट पर स्थित वो घर हमेशा से ही अभिशप्त माना जाता था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे और बच्चे स्कूल जाते समय उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। लेकिन जॉन और सारा के लिए ये सिर्फ एक मिथक था, एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास। लेकिन जब वे अपने नवजात बच्चे एमिली के साथ वहां रहने आए तो सब कुछ बदल गया। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था। घर पुराना था लेकिन साफ सुथरा और विशाल था, और पड़ोस शांत था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और एमिली के नर्सरी से एक अजीब अलौकिक रोशनी निकलती थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ बेबी मॉनिटर है, लेकिन रोशनी दीवारों के अंदर से आती लग रही थी। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, घटनाएं और भी बढ़ती गईं। जॉन और सारा आधी रात को फुसफुसाहट सुनते थे, एक नीची खरोंचदार आवाज जो बच्चे से बात करती लगती थी। उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये बस घर का हिस्सा है। लेकिन वे ये महसूस करने से नहीं रोक पाए कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके गार्ड कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। एक रात वे खाली क्रिब के पास जागे और उन्हें अटारी से फुसफुसाहट सुनाई दी। वे अंदर गए और एमिली को ठंडा और मृत पाया। जॉन और सारा दुख और भय से भर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्यारी बच्ची को क्या हो गया है। वो ठंडी और मृत थी। वे रोए और शोक मनाया। फुसफुसाहट और तेज हो गई, उन्हें घर से बाहर धकेल दिया। वे घर से बाहर निकल आए, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी उनके पीछे थी। वे भागने लगे, लेकिन घर की दीवारें सिकड़ती जा रही थीं, जैसे कि वो उन्हें अंदर खींचना चाहती थी। वे और तेज भागे, लेकिन फुसफुसाहट और तेज हो गई और वे अंधेरे में खो गए। उन्होंने फिर कभी उस घर में कदम नहीं रखा, उसे उसके अंधेरे पापी रहस्यों के साथ छोड़ दिया। वर्षों बीत गए और एल्म स्ट्रीट पर स्थित वो घर एक स्थानीय किंवदंती बन गया, एक ऐसी जगह जहां लोग फुसफुसाते, भूत प्रेत है। लेकिन एमिली के साथ क्या हुआ, इसका रहस्य अनसुलझा रहा, जब तक कि एक समूह ने उस रहस्य को उजागर करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने पाया कि वो घर एक प्राचीन कब्रिस्तान पर बनाया गया था और फुसफुसाहट मृतकों की आवाजें थीं जो जीवितों से बदला लेना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहराई से जांच की, उन्हें एहसास हुआ कि इसमें और भी कुछ है, एक अंधेरा रहस्य जो दशकों से छुपा हुआ था। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक फुसफुसाहट, एक रोना जो अटारी से आ रहा था। ये एमिली थी, अपने माता पिता को पुकार रही थी, घर में फंसी हुई, हमेशा के लिए उस भयानक रात के हॉरर को दोहराने के लिए दोषी। उन जांचकर्ताओं ने भागने में ही अपनी जान समझी, घर को उसके अनंत अंधेरे के साथ छोड़ दिया। एमिली की मौत का रहस्य उसके टूटते हुए दीवारों के अंदर हमेशा के लिए बंद हो गया।